नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे तद्भस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। अध्यापन किसको करना चाहिए, अध्ययन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन है, और उसके साथ साथ ये विचार किया गया कि संपूर्ण विद्याओं का संरक्षण का मुख्य भार वो ब्राह्मणों में है कि वो विद्या का सर्वथा संरक्षण करें। विद्या हवै ब्राह्मण मा जगामो, ऐसा शब्दपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है। और उसके साथ साथ महाभाष्यकार ने भी कहा है कि ब्राह्मणे निष्कारणो धर्म षडंगो वेदोध्ययो गेयश्चेत्। इसलिए प्रत्येक वर्ण को एक एक मुख्य कार्य सौंपा गया है भारतीय परंपरा में। ब्राह्मण को संपूर्ण विद्याओं के संरक्षण का, तो क्षत्रियों को जो है समाज और राष्ट्र के संरक्षण का, तो वैश्यों को धन संपत्ति, पशु संपत्ति और कृषि संपत्ति का भार उनको सौंपा गया है कि वो इसका संरक्षण करके संपूर्ण समाज को उसको उपलब्ध कराएं। और ऐसे संपूर्ण शूद्र वर्ण को जितनी कलाएं हैं उन संपूर्ण कलाओं का संरक्षण आदि का भार मुख्य रूप से सब सौंपा गया है। और उसके आधार पर सभी को अपने अपने शास्त्र निर्देश प्राप्त उत्तरदायित्व का सफलतापूर्वक, प्रयत्नपूर्वक उनका निर्वाह करना चाहिए। यहाँ पर मनुस्मृतिकार कहते हैं कि वेद विद्या अत्यंत उत्तम विद्या है। तो जिनसे हम उस विद्या को ग्रहण करना चाहते हैं उनकी आज्ञा लेकर के ही उस वेद विद्या का अध्ययन करना चाहिए या किसी भी विद्या का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपका सहपाठी बैठा हुआ है, आप उससे पढ़ लीजिए और अपने गुरु की बिना आज्ञा लिए पढ़ लीजिए, गुरु उसको बताओ न करिए। तो ऐसा जो अध्ययन है वो विद्या की चोरी जैसे वो अपराध के योग्य है। ब्रह्म यस्तनुज्ञात मधीयानादवाप्नुयात् स ब्रह्मस्तेय संयुक्तो नरकम प्रतिपद्यते। मनु कहते हैं कि जो वेदाध्ययन किया किसी छात्र ने और अभ्यास कर रहा है, तो दूसरा जो गुरु का शिष्य है वो भी उसके पास आया, कहा भाई कल का अध्ययन हम नहीं कर पाए, आप ही हमको पढ़ा दो। तो उसको पढ़ाना भी नहीं चाहिए और उसको ऐसा बिना गुरु की आज्ञा लिए कहना भी नहीं चाहिए। अगर बिना गुरु आज्ञा के और अगर वो किसी शिष्य अपने सहपाठी वगैरह से इस तरह से पढ़ लेता है तो उस वेद के अध्ययन का जो स्वरूप है वो चोरी का अध्ययन का स्वरूप माना जाएगा। और चौर कर्म करने पर जो दंड होता है वो उसके दंड का भागी होता है। यहाँ कहते हैं वो नरक का भागी होता है। दूसरा इन्होंने कहा कि जब आप अध्ययन करते हैं तो अत्यंत श्रद्धापूर्वक, विनम्रतापूर्वक, और जो गुरु है उसको बहुत आदर देकर के अध्ययन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका स्वार्थ सिद्ध हुआ और जो है गुरु हैं यहाँ पर अध्यापक हैं तो पढ़ौबे करेंगे,
चाहे उनके साथ हम जो है सम्मानपूर्वक व्यवहार करें चाहे न करें। तो ऐसा करने से व्यक्ति को विद्या की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि विद्या के साथ साथ उस आचार्य का, उस अध्यापक का आशीर्वाद और उसकी कृपा भी आवश्यक है। उसके बिना विद्या जो है उस सिद्धि को प्राप्त नहीं करती। और ये नियम केवल वेद आदि वैदिक विद्या के लिए ही नहीं है। वेद ही आप वेदांग पढ़ो तो अपने गुरु का सम्मान करो, बाकी किसी चीज़ को पढ़ो तो उसमें कोई बहुत आवश्यक नहीं कि आप सम्मान करो भी मत भी करो। जैसे आजकल इस जो है कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में जब अध्यापक आते हैं तो कुछ लोग हूक करते रहते हैं, कुछ लोग उनको अपमानित करने का प्रयास करते हैं। विशेष करके अंग्रेजी माध्यम के जहाँ पर है वहाँ पर इस विषय को देखा जाता है। और कुछ जो है ये जो हमारे चलचित्र हैं वो भी इस तरह की चीज़ों का प्रचार प्रसार करते हैं। भारतीय संस्कृति की और भारतीय परंपरा की अवहेलना करके गुरुओं के प्रति जो आदर भाव है उसका जो है वो उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका उपहास करते हैं, वो शास्त्र विरुद्ध है। यहाँ कहते हैं कि लौकिकम वैदिकम वापि तथाध्यात्मिक एव वा आददित यतो ज्ञानम तम पूर्वम अभिवादयेत्। चाहे वो लौकिक विद्या का, लोकाचार का शिक्षण दे रहा हो, गीत सिखा रहा हो, नृत्य सिखा रहा हो, बजाना सिखा रहा हो, या अन्य किसी कला की शिक्षा दे रहा हो, या जो है वो मेडिकल की शिक्षा दे रहा हो, इंजीनियरिंग की शिक्षा दे रहा हो, विज्ञान की शिक्षा दे रहा हो, कोई भी लौकिक विद्या का ज्ञान दे रहा हो, अथवा वेद वेदांग स्मृति इत्यादि का ज्ञान दे रहा हो, अथवा अध्यात्म विद्या का अर्थात वेदांत विद्या का जो है उपदेश कर रहा हो, या आपके शरीर के उपचार के लिए तत्संबंधित जो अनेक विद्याएं हैं उनका उपदेश, उनका ज्ञान आपको दे रहा हो, उन ऐसे सभी गुरुजनों का, अध्यापकों का, उपाध्यायकों का, शिक्षकों का जब आप उनके समीप में जाते हैं या उनको देखते हैं तो उनको पहले उनका अभिवादन करिए बड़े ही सम्मानपूर्वक। जिस समय वो प्राप्त होते हैं उस समय उनको प्रणाम करिए। जिस समय आप अपनी विद्या को ले उनसे ग्रहण करके और जब आप लौटते हैं तब भी उनको अभिवादन उनका करिए। दोनों बार अभिवादन करना चाहिए, विद्या ग्रहण के पूर्व और विद्या ग्रहण के अनंतर। यहाँ तक नियम है कि अगर संभव हो तो अगर जब आपके गुरुजन आपको दिखाई पड़े तब तक उनको प्रणाम करने की विधि है। और उनको जो है अभिवादयेत्, ऐसा जो है अभिवादयेत् ऐसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो उसमें किसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, अभिवादन का प्रकार क्या हो वो भी बतलाया जाए, आगे बतला रहे हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात बतला रहे हैं कि प्रणाम करने के लिए कौन सा ब्राह्मण उचित है और कौन सा व्यक्ति जो है वो उतना उचित नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि सावित्री मात्र सारोपी विप्र वरम विप्र सुयंत्रिता नायंत्रित त्रिवेदोपि सर्वाशी सर्वविक्रयी। अभिवादन के लिए अगर कोई ऐसा ब्राह्मण है जो बहुत वेद नहीं जानता है, शास्त्र नहीं जानता है, किंतु संध्योपासन करता है, संपूर्ण आचार विचार से रहता है, कहीं ऐसे अपवित्र स्थान में या अपवित्र व्यक्ति के यहाँ या शास्त्र अविहित व्यक्ति के यहाँ भोजन आदि कर्म नहीं करता है, तो ऐसा वह सामान्य सा ब्राह्मण भी वह श्रेष्ठ है, उसको शास्त्र विधि पूर्वक उसको प्रणाम करना चाहिए। किंतु ऐसा कोई व्यक्ति है वो तीनों वेदों को जानता है, शास्त्र भी जानता है, किंतु वो अजितेंद्रिय है, जहाँ पाता वहीं खा पी लेता है, जिस किसी के साथ भी बतियाने लगता है और अपने प्रदर्शन को पैसा मिलने पर हर जगह उसका प्रदर्शन करने लगता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो सा कितना भी ज्ञाता हो उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसा व्यक्ति जो है वो प्रणम्य नहीं है। तात्पर्य है
कि अपने आचार विचार से शुद्ध, वाणी से पवित्र और जो है गायत्री की उपासना करने वाला ऐसा ब्राह्मण अपढ़ होते हुए भी वो प्रणम्य है, किंतु आचार से हीन जो व्यक्ति है, जो सर्वभक्षी है, अपने विद्या को बेचने वाला है, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करना उचित नहीं है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। शय्यासने ध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत शय्यासनश्चैवैनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत्। अब यहाँ पर कहा गया है कि एक तो सबसे पहले ये है कि जिस आसन में गुरु जी बैठे हों, या अपने पिताजी हैं, माताजी हैं, चाचा हैं, बड़े भाई हैं, जिस आसन में बैठे हों उस आसन में नहीं बैठना चाहिए। कोई दूसरा आसन ले, और दूसरा आसन भी लेते हैं तो वहाँ पर भी ऐसा जो है व्यवहार करना चाहिए कि उनका आसन हमारे आसन से ऊंचा हो। दूसरे है कि आप आसन में बैठे हुए हैं और आपके गुरुजन, माता हैं, पिता हैं, बड़े भाई हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, पितामह हैं, और गुरुजन हैं, कोई आते हैं तो अपने आसन से उठ करके और उनका अभिवादन करना चाहिए। शय्यासने ध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत शय्यासनश्चैवैनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत्। तो ये आवश्यक है कि आज आप शय्यासनस्थ हैं, अगर खाटिया वगैरह में, आसन वगैरह में कहीं बैठे हैं, आपके गुरुजन आते हैं, श्रेष्ठ जन आते हैं, तो उठ करके उनको प्रणाम करिए, उनको आसन दीजिए और उनके आसन में आप मत बैठिए। तो प्रश्न होता है कि कोई हमसे जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो आ रहा है, तो उसको उठ करके प्रणाम करने की क्या आवश्यकता, क्यों करना चाहिए उसको? तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वं प्राणाह्युत्क्रामन्ति पुण्यून स्थविर आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। कहते जिस समय कोई युवा व्यक्ति बैठा हुआ है और उस समय कोई वृद्ध व्यक्ति जो ज्ञान वृद्ध है, वयोवृद्ध है, अत्यंत सम्मानित है, माता पिता, बड़े भाई, ताऊ चाचा आदि कोई भी हैं, हमसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, संबंध में भी और जो है अवस्था में भी, तो जब हम उनको देखते हैं और बैठे रहते हैं तो हमारे जो प्राण हैं वो ऊपर को चढ़ते हैं। उसमें लगता है कि जो है हमारे प्राण ऊपर को जा रहे हैं। तो जब आप खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के उनका अभिवादन करते हैं तो पुनः वो अपने स्थान को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य है कि उस समय व्यक्ति का जो आज की भाषा में अगर हम कहें, उस व्यक्ति का जो हार्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और जिस समय उनको उठ करके प्रणाम करें तो अपना हार्ट जो है वो अपने हिसाब में रहता है। तो तात्पर्य है कि अपने स्वस्थता के लिए भी व्यक्ति को चाहिए कि वह जो है वो उन अपने से बड़ों को जब देखे कि वो आ रहे हैं तो खड़े हो और खड़े उनको अभिवादन करना चाहिए। और उसके साथ साथ ही अभिवादन करने से आपको लाभ भी होता है। क्या लाभ होता है? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि संप्रवर्धन्ते आयुर्धर्मो यशो बलम। जो निरंतर अपने श्रेष्ठ व्यक्तियों को अभिवादन करता है उसका स्वभाव ही है अभिवादनशीलस्य। अभिवादनम शीलम स्वभावः यस्य स अभिवादनशीलः तस्य अभिवादनशीलस्य। जो निरंतर कोई भी किसी बड़े को देखेगा उसको उठ करके प्रणाम करेगा, ऐसा उसका स्वभाव, अपने स्वभाव को बना लिया ऐसा है। और नित्यम वृद्धोपि सेविना, जो वृद्ध जन हैं, गुरुजन हैं, माता पिता जन हैं, उनके पास बैठ करके उनसे चर्चा करना, अपनी शंकाओं का समाधान करना, उनका हमेशा निरंतर उनकी सेवा में उपस्थित रहना, ऐसा जिसका स्वभाव है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसके 4 बढ़ते हैं, आयु, धर्म, यशोबल। कई धर्म की जगह विद्या का पाठ भी है। तो कैसे बढ़ते हैं इसको थोड़ा सा विचार करते हैं। जब वो आशीर्वाद देंगे तो आपकी आयु बढ़ेगी, कि आयुष्मान भव सौम्य ऐसा बोलते हैं। और धर्म और विद्या का भी बढ़ता है, क्योंकि जो उपदेश देंगे तो उससे आपका जो है विद्या बढ़ेगी, आपका धर्म करने की आपकी इच्छा होगी। और जब आप इस तरह से सुंदर आपके आचरण होंगे तो आपका यश भी बढ़ेगा। और जब नियम पूर्वक रहेंगे, उनके बातों को मान करके चलेंगे, उनके कथन का जो है अनुसरण करेंगे, तो आपका शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, इन तीनों की वृद्धि होगी। तो इस तरह से जो
अभिवादनशील है, वृद्ध जनों के कार्यों को करता है, उनको प्रिय वचन आदि से उनका सत्कार करने वाला है, ऐसे व्यक्ति का आयु है, धर्म है, विद्या है, यश है, बल है, इन सभी की अभिवृद्धि होगी।